सत्संग की देखी बहुत निराली में सत्संग की देखी बहुत निराली में सत्संग की सत्संग ही सब संकट तारे डूबते को सत्संगाली महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की सत्संग उत्तम चीरत बाई करते है जो नेक कमाई सत्संग उत्तम चीरत बाई करते है जो नेक कमाई कर्महीन रहे काली में सत्संग की देखी बहुत निराली में सत्संग की देखी बहुत निराली में सत्संग की सत्संग में सब मिल कर आओ जीवन अपना सफल बनाओ सतगुरु में सब मिल कर आओ जीवन अपना सफल बनाओ अंत विजयी नैताली में सत्संग की देखी बहुत निराली में सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की जो बख्शो हमको बड़ी है बख्शिश अगर न बख्शो तो चारा क्या है जो बख्शो हमको बड़ी है बख्शिश अगर न बख्शो तो चारा क्या है ना घर ना दर है जमीन
कमा के अंदर है पत्ता पत्ता, है काबे फरमाने जर्रा जर्रा। कमा के अंदर है पत्ता पत्ता, है काबे फरमाने जर्रा जर्रा। किसी की मानो रहम है वल्ला, किसी की मानो रहम है वल्ला। अगर न मानो इजारा क्या है, जो बख्शो हमको बड़ी है बख्शिश। अगर न बख्शो तो चारा क्या है रंग तेरा शहंशाह तेरा, ये कुफ्र है कहना मेरा मेरा। है रंग तेरा शहंशाह तेरा, ये कुफ्र है कहना मेरा मेरा। है जैसा उसको समझना वैसा, है जैसा उसको समझना वैसा। सिवाय उसके कफारा क्या है, जो बख्शो हमको बड़ी है बख्शिश। अगर न बख्शो तो चारा क्या है, जो बख्शो हमको बड़ी है बख्शिश। अगर न बख्शो तो चारा क्या है। जो कल का बच्चा हुआ आप ही बुलाओ मैं जो बोल रही हूँ। मुझे तो कुछ आता नहीं है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, क्योंकि आप नजदीक रहे, हम लोग दूर रहे ना, हमको उतना पता नहीं। तो अभी बहुत लोग को हम तो बाबा जी आपके अंदर ही है बाबा जी, दूर दूर नेड़े आपके अंदर ही आ गए, हम दूर कहाँ रह गए। नहीं बाबा जी, ऊपर ऊपर लेना था। कहाँ से चल गए? अभी तो 16 PS तक हो गया था। हाँ जी, 16 PS में कृपाल सिंह महाराज कब आए थे? पहले 16 PS में महाराज जी तो शब्द रूप आए थे बाबा जी, ऐसे बड़ी रूप नहीं आए। महाराज जी जब भजन पर बैठे थे ना, 3 दिन बाबा जी गुफा से बाहर नहीं आए, तो महाराज शब्द रूप आए थे। और वो प्रेमी को पूछा, दारा सिंह को, कि जय सिंह बहुत ज्यादा 3 दिन हो गए अंदर नहीं निकले, पता नहीं जिंदा है या क्या है। तो महाराज आए, नीचे गुफा थी, वो महाराज का शरीर बुजुर्ग था, वो वाला भी गुफा गहरी है। महाराज कहने लगे कि जहाँ जैब जा सकता वहाँ मैं भी जा सकता हूँ। तो महाराज जी ने बाबा जी का फिर वो ध्यान खोला, तो वहाँ पर बाबा जी ने शब्द बोला, महाराज जी ने चलो सही और अण देखण चलिए, जिते आज के सूली चढ़ते चढ़ते करन कलोला ते मौतों मूर न डरदे। मतलब वो दिल्ली से आए थे, हाँ जी, वो कृपाल सिंह महाराज जी।
हाँ जी आए थे दिल्ली हाँ नहीं, बॉडी रूप में नहीं आए, शब्द रूप ही आए। वो उसको बाद में पूछा ना प्रेमियों ने, दिल्ली वाले ने, जब अभी महाराज जी आप गए थे महाराज को लेके, तो वो ड्राइवर बोला भी मैं तो नहीं लेके गया। बाबा जी बोले भी मैंने देह रूप से गुरु नहीं किया था, जो ड्राइवरों के अधीन चलता है, मैंने तो वो गुरु किया था, वो शब्द रूप में आया था मेरे पास। ऐसे बॉडी रूप में बाबा जी नहीं उतर गए। अभी ये जो विदेशी लोग आए थे घूमते हुए, हाँ जी वो 77 आर्मी में आए, हाँ जी वो लोग गए नहीं गए, उधर ही गए थे, तो उधर ही थे ना बाबा जी। मतलब जब वो प्रेमी उनको बुला के लाए ना बाबा जी को कल्याणी से, तो बाबा जी ने उनको बोला कि मुझे सपना आया है कि आप ना कोई मकान बना रहे हो, डेरा बना रहे हो। तो वो प्रेमी उधर फिर बोले कि हाँ बना रहे हैं। तो बाबा जी ने फिर उधर जाके वो कच्ची मकान बनाए थे, ऊपर एक चुबारा था, उसमें बाबा जी ने फिर बोला था कि मैं 1 साल के लिए बाहर नहीं आऊँगा, 1 घंटा सिर्फ शाम को आपको सत्संग दूँगा। तो उधर वो उनको डॉक्टर मुलीनों को महाराज ने बताया कि आप 77 आरपी जाओ राजस्थान में, इधर संत जय सिंह से पैदा हुआ। फिर वो आए थे आके, फिर बाबा जी को बोला कि महाराज जी बोले कि मैं तो 1 साल के लिए अंदर निकलूँगा नहीं। वो कहते हम आपको अंदर नहीं बैठने देंगे, बाहर आना पड़ेगा आपको। हमने बहुत बार इंतजार कर लिया, अब हम आपको अंदर नहीं बैठने दें। फिर बाबा जी ने सत्संग चालू कर दिया था। अच्छा ट्रांसलेट करता हूँ, आपने जो बोला वो अभी मैं बताता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूँ, सबको सुनना है आपको, आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग को समझ नहीं आएगा ना वो ट्रांसलेशन। So Babaji was asking him as to relate more थोड़ी incidents. बात ऊंची कर थोड़ी। मैं पूछता हूँ, मैं पहले आपने अभी हाँ। जो बोला है वो मैं बताता हूँ। अच्छा बोलना। वो बता रहे So Babaji asked him to relate more incidents. So he was talking about the gufa, when Sanji went for meditation in underground for 3 days. Then Kirpal Singh Ji came in his Shabd roop. He came in his form of sound current. Because later people inquired from his driver whether they had driven him to 16 PS. And driver had said that no, I didn't take Kirpal Singh Ji. So Sanji used to say that I have not made a physical guru, I have made a Shabd guru. And I don't need cars for my master to come to see me. So when he was sitting for 3 days and he had not come out for 3 days from his meditation underground, his attendant was very nervous, and at that time Kirpal Singh Ji came there, and he said, I want to see my disciple. So that attendant said that 3 days he has not come out, and that cave is very steep to go inside. So it is very narrow and steep. But Kirpal Singh Ji said, nothing doing. If my disciple can go, then even I can go. And he went down, and then he blessed Sanji, and he got him out of his meditation, which he had been in deep meditation for 3 days. So he said that bhajan that I have come to see my brave soldier who has fought with death, and he has not feared death, facing all these other warriors. अब अपना जो बाबा जी को महाराज का जो गुफा में जाने का सीन है ना, वो अंग्रेजों को बाबा जी ने अंदर दिखाया। उन्होंने फिर अंदर से देख के वो फोटो बनाई। बाहर किसी को पहले नहीं पता था। महाराज जी ने बाबा जी ने उनको अंदर दिखाया कि ऐसा सीन है, ये लालटेन लेके वो प्रेमी खड़ा है, और महाराज जी ने बाबा जी को वो अंदर दिखाया। फिर उन्होंने फोटो बना के फिर थोड़ा पीएस बाबा जी को वो दिया।
गया। So that picture that we see of Kirpal Singh ji going inside that cave and that attendant holding the lantern, that Sant ji showed the foreigners exactly the place and how Kirpal Singh ji had come, and from that picture has been made. एक दफा बाबा जी हम पर सारे सेवादार बैठे थे, शाम को चाय पी रहे थे, बाबा जी पास बैठे थे। बाबा जी बोले कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे ही सत्यखंड में बैठे होंगे। तो फिर चाय पी रहे थे, मुझे चाय का शौक था। मैंने बाबा जी को बोला, बाबा जी रास्ते में जाएंगे, लंबा सफर है, तो चाय पानी का भी इंतजाम होगा। बाबा जी बोले भी उधर चाय का कोई इंतजाम नहीं, उधर तो नाम का शब्द का ही आधार है। So once it happened that we were sitting, 3-4 Sevadars and Sanji, we were all sitting together and we were having tea. And Sanji said that just like we are sitting here having tea, we will all be sitting in Sachkhand also like this. And I have a fondness for tea. So I asked Babaji that it's a long journey. So is there some provision of tea in between? So Sanji said no, there is no tea more shabd. एक दफा बाबा जी हम गेहूं में, सर्दी का मौसम था, जनवरी का महीना था, गेहूं में वो का फूस निकाल रहे थे। तो ठंड का मौसम था, प्रेमी 15-20 थे, वो मुझे बोले भी एक कप अगर एक जग चाय का ले आओ ना तो अच्छा है। मैं कभी मैं जाता हूँ लंगर में, बीबियों को बोलता हूँ अगर दिया तो ले आऊँगा। तो मैंने बोला बाबा जी, वो उन्होंने चाय बना दी, मैं ले गया। बाबा जी ने मुझे देख लिया और बाबा जी मेरे पीछे पीछे चले गए। अरे बाबा जी वहाँ पर हमें बोले कि आप में से ज़्यादा कौन है शकीन चाय का? तो बाबा जी मैं ही बोला, मैं कहा जी मैं ही आपके डांट लेने से सहने के लिए उनका। तो बाबा जी फिर उधर हंस के खुश हो के आगे, और आते ही उन्होंने लंगर में कह दिया भी इनको 11 बजे 2 जग चाय के रोजाना दे देगा। So once during harvesting, we were getting the husk removed from the wheat, and all the other sevadars told me that go and make some arrangement for tea. So I said, okay, I will go and ask the ladies in the langar and see if they oblige. And I went inside, and they gave me tea and I carried it out. Now Sanji saw this and he followed me outside. So when we all were having tea, he came there and he said, I want to know who is that particular person who has that fondness of tea amongst all of you. So then I told him that I am the only one who is ready to take your scolding, you leave the others. So then after that Sanji laughed and he went inside, and he instructed the ladies that every day at 11 o'clock you make 2 jugs of tea and provide for all of these people. एक दफा तो मुझे बाबा जी सेवादारों से बाद में 2-3 दिन रख लेते थे, खेती का हो, ट्रैक्टर का काम हो, या उसके लिए करके 2-3 दिन बाद छुट्टी देते थे। जब मैं जाने लगा बाबा जी से मिला ना, बाबा जी बरीक बरीक बात जानते थे। मैंने बोले कि आप किधर से जाते हो? मैं कहा जी मैं इधर रास्ते में पदमपुर शहर आता है, उधर से जाता हूँ और उधर एक कप चाय का पी के जाता हूँ वहाँ। बाबा जी मुझे बोले, हैं आप रास्ते में चाय पीते हो? तो उसने बाबा जी ने फिर वो बलवंत को बोला कि बेटा इसको एक बढ़िया गिलास चाय का बना के दे। फिर मुझे बोले रास्ते में रुका तो देख लेना। फिर मैंने वो रास्ता ही बदल दिया, नहर के पटड़ी पर ही मैंने उधर ही घर को सीधा ही जाया कर। बाबा जी फिर मुझे हर एक बार ऐसे ही करते हुए चाय बना के प्या के फिर तोड़ते। So once it so happened, after the programs, Sanji used to ask me to stay back for 3 or 4 days, and I would do some seva in the farm of the tractor and other things.
and on the third or fourth day I would leave. So when I was leaving, I met Sanji, and Sanji asked me as to how I'm going back to my village. So I told him I'm going via a place called Padampur, for all of you who are familiar with that. So I go via Padampur, I then have a cup of tea at Padampur, and then I go to my village. So Sanji said, hey, how come do you really have tea on the way? So I said, yes, I have tea. He said, no, you should go directly to your village. And then he called Balwant, and he asked her to make a hot cup of tea for me. And he said, you make a cup of tea. And then he told me that you don't wait for tea on the way, you go straight to your village. So then I didn't go via Padampur. After that I used to use the canals, and then I would take that route and go home. 77 आरबी में जब बाबा जी सत्संग करते थे, मेरी उधर सेवा नहीं लगी। फिर बाबा जी दिल्ली सत्संग करने लिए जाते ना, तो आते समय बाबा जी हमारे घर होके आते, रास्ते में हमारा घर था, 3-4 घंटे वहाँ पर रुकते और साथ में मिठाई वगैरह ला के हमें खिलाते। तो ऐसा बाबा जी की दया चलती रही। फिर बाद में तो 16-20 दिन सेवा लगी, उधर फिर तो उधर आते थे। आपकी माता जी ने जब चोला छोड़ा उसके बारे में बताइए। दोबारा? आपके माता जी ने जब चोला छोड़ा 77 आरबी जब बाबा जी सत्संग करते थे ना, वहाँ से दिल्ली सत्संग करने के लिए जाया करते थे। जब आते वापस आते थे ना, तो हमारा घर बीच में था, रास्ते में। बाबा जी आते ना, तो उधर 3-4 घंटे हमारे घर रुक के आते, वहाँ से रास्ते से मिठाई लगाकर हमें खिला कर आते। Whenever Sanji would return from Delhi, when he used to go for the Delhi programs from 77 RB, on the way back he would pass my village, and he would stop by our house, and he would always stop by, and then he would give us some sweets, and then we would have those sweets, and then he would go to his ashram. वो बोलते हैं आपके माता जी शरीर छोड़ने के समय, माता जी बाबा जी के थोड़ा छोड़ने के बाद में गए, तो बाबा जी ने उनको बोल दिया 3 महीने पहले, वे माता अब बुजुर्ग हो गई हैं, तो अब चलिए। तो मुझे बताती है कि बाबा जी ऐसे कहते हैं। मैं कहा देख ले, तेरा जी करता नहीं तो मुझे नंबर दे दे। वो बोली नहीं जाऊंगी। So after Sanji left his body, once after a few years, he came to my mother, and he told her that you have become old now, so in 3 months' time I will come to fetch you. So my mother told me that Sanji has told me like this, that after 3 months I have to go. So I told her that okay, if you are going, you go, otherwise you give me the ticket, I will go on your behalf. तो माता बोले नहीं मैं ही जाऊँगी। Then my mother said no, nothing doing, I am going to go. शायद बाबा जी पहले उसने अंदर ध्यान हो गई थी, बोली नहीं, वैसे साथ चलते थे और बात को समझती। मैं सुबह शाम उसको पूछता हमको भी कोई तकलीफ, अरे कोई तकलीफ नहीं है, और किसी के साथ नहीं बोलती थी, वो बोल के नहीं बताती आती मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अंदर बाबा जी ने जब चोला छोड़ा तो बस उसने पैर भी नहीं हिलाया था, एकदम बाबा जी ले गए। So 6 days before she left her body, she had manifested him, the master within, and Sanji had come. So she was not responsive otherwise, but I used to talk to her, ask her if she had any difficulty or if she wanted anything. She would only respond to what I would talk, and then that way she was very quiet for 6 days, and after on the 6th day she left her body just like that, with no, effortlessly she left her body. ठीक है, आप ध्यान बैठे ठीक। क्योंकि
बेस्ट टाइप हो जाएगा। Okay, let us all sit for meditation now.